नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ऐं क्ली कुष्मांडाय नमः। आइए आज के दिन सुनते हैं मां कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। मां कुष्मांडा की व्रत कथा इस प्रकार है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। मां के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को मां कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मां की महिमा अद्वितीय है। कुष्मांडा मां का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा सूर्योक में निवास करती है। मां कुष्मांडा के मुखल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। मां सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। मां के मुख पर एक तेजमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। ये तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति मां कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। मां का आवाहन कुछ मंत्रों से किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां ने अपनी हल्की हंसी द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमड़ा कहते हैं, इसलिए मां को कुमड़े की बलि दी जाती है। आइए जानते हैं मां कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा का वाहन से है। मां कुष्मांडा की 8 पूजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत से भरा कलश चक्र और गधा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की एक माला है। कहते हैं कि इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। जो भी साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा करें और माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। कुष्मांडा देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। मां कुष्मांडा से आशीर्वाद लें और अपने स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस चीज का निवेदन करें। इस निवेदन को करते हुए उन्हें जल और पुष्प अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस दिन मां से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी मां को पूरे मन से फूल, धूप और गंध का भोग लगाएं। मां कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। ये देवी उद्राग्नि को भी शांत करती है। देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति देती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न भी दूर हो जाता है। तो ये थी मां कुष्मांडा की व्रत कथा और जानकारी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।